पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो प्रोग्रामिंग के मेथड्स के बारे में डिस्कस किए थे कि प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, मतलब कैसे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है। तो इसमें हम लोग दो जाने थे, एक एल्गोरिथम के बारे में जाने थे और एक फ्लो चार्ट के बारे में जाने। एक बताए थे कि स्यूडो कोड भी एक होता है, जो कि है तो बहुत सारे मेथड्स, लेकिन एक स्यूडो कोड भी एक पॉपुलर मेथड है। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग ले लें कि ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हाउ टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये स्यूडो कोड एक सिंपल, जैसे एल्गोरिथम में एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप लिखने का काम करते हैं। फ्लो चार्ट में जैसे हम पिक्चर के माध्यम से हम लोग ये काम करते हैं। तो स्यूडो कोड एक सिंपल तरीका होता है जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज हो उसमें हम लोग एक प्लानिंग करने का काम करते हैं हम लोग, तो वो स्यूडो कोड कहलाता है। स्यूडो कोड उतना मैंने ये जस्ट समझने के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब दूसरा कोई आसानी से समझ ले, किसी भी लैंग्वेज में लिख दे, किसी तरह लिख दे। एक सर्टेन एक उसमें लिखा ये है कि एक कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए और जो भी है उसको डिटेल में इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। जैसे हम लोग ये एल्गोरिथम लिखते हैं कि रीड ए कॉमा बी, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, उसके बाद जो है हम लोग इफ लगाएंगे। जैसे हम लोग सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं उसी तरह एक लिखा जाता है। तो स्यूडो कोड इज ऑल्सो ए वे ऑफ प्लानिंग फॉर गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो ये स्यूडो कोड जो है, ये जो है स्यूडो कोड एक भी एक तरीका है। इट इज ऑल्सो ए वे, इट इज ऑल्सो ए वे टू प्लान a set of instruction to be given to the computer, to solve the particular problem, ये जो है ये भी एक तरीका है। It is written, it can be written in any language, to make easy to understand, मतलब आसान हो जाए, to make easy to understand for a programmer to write the program in computer language, कहने का मतलब है कि ये भी एक तरीका है जिससे हमको प्लान करते हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने का, जो किसके लिए लिखा जाता है, जो कंप्यूटर को दिया जाने वाला है टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। कंप्यूटर के माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीका है जिसको हम ये जो है ये कोई भी लैंग्वेज में लिखा जाता है जिससे थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो प्रोग्रामर को समझने में, जिससे वो प्रोग्राम लिख सके किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कंप्यूटर कई अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर का ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी तरह लिख दें उसको किसी भी लैंग्वेज में वो चेंज कर सके। सी लैंग्वेज हो, कोबोल हो, पास्कल हो, जावा हो, जिसमें भी वो ट्रांसलेट करना चाहे वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये सिंपल इंग्लिश वर्ड जैसा हम लोग लिखते हैं कोई चीज़ डिटेल में, वही डिटेल में हम लोग इंस्ट्रक्शन इसमें लिखने का काम करेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमको ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है
कि इंटर द एज लिखे। अगर एज 15 ईयर्स से कम है तो उसको ये कह दे कि टीनेज है। अगर 15 एज से और 30 के बीच में है तो उसको कह दे कि यंग है, और 30 से ऊपर है तो ये एडल्ट है। उसके बाद जो है ओल्ड है। ये सब अगर हम देना चाहते हैं, कंप्यूटर में बताना चाहते हैं, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो उसका स्यूडो कोड हम सिंपल जो है लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो कोड में हम लोग एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो कोड एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने बताया कि हमको एक कंप्यूटर को देना है इंस्ट्रक्शन कि जिसमें वो एज एक्सेप्ट करे और एज के अनुसार बताए कि वो टीनेज है कि यंग है कि एडल्ट है कि ओल्ड है, ये सब जो है वो बताते हैं। तो कैसे इसको हम स्यूडो कोड में, ये एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं इसका। तो इसके में इस एल्गोरिथम में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। लेकिन स्यूडो कोड लिखा है तो सिंपल, जैसे हम लोग जैसे लिखते हैं हम लोग पेपर पर, ये इंटर द एज ऑफ पर्सन, इंटर द एज ऑफ पर्सन, वो पे एज जो है वो पर्सन का इंटर करेंगे। एंड लेट द एज इज ए, मानना कि वो एज ए है। अब हम यह कैसे करेंगे कि इफ ए इज लेस देन 15 तो प्रिंट ये जो है क्या करेंगे, ये जो है टीनेज कर देंगे, मतलब कि वो टीनेज है। उसी तरह अब उसके बाद एल्स, अगर यहां लगाएंगे इफ ए ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 30 तो उसको कह देंगे कि प्रिंट ये जो है यंग है। और फिर उसी तरह एल्स इफ ए ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 45, चाहे 50 कह देते हैं 50, तो उसको कहेंगे कि प्रिंट यंग एडल्ट है। ये जो है, और उसके बाद जो है ये एडल्ट है, और उसके बाद भी नहीं है तो वो जो है अगर इससे भी ज़्यादा हो गया, 50 से अबव हो गया, तो लिख देंगे कि प्रिंट ओल्ड मैन है। ठीक है ना। तो ये जो है एक हम एग्जाम्पल बताया कि सिंपल जैसे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा हट के लिखते हैं कि जैसे इसका है तो ये अपना जो है ये है तो इसका एक काम करेगा। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये लिखेगा, अगर ये ट्रू है तो एल्स लगाते जाते हैं। तो जैसे हम लोग समझने का है, वो कोई भी, ये इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो वो जो है अपने अपने भाषा में कोई भी लिख सकता है, और जिसको वो प्रोग्रामर समझ ले और उसको थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है, ये समझना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। जबकि हम स्टेप लिखते हैं, कुछ उसका सिंबल लिखते हैं फ्लो चार्ट में, तो वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल जो है लिख देते हैं और यही स्यूडो कोड कहलाता है। तो ये जो है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो स्टैंडर्ड मेथड है वो है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इस तरह से कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए, इसके लिए हम लोग कॉपी पर, पेपर पर एक पहले प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे घर का कोई बनाना हो तो उसका नक्शा एक प्लानिंग करते हैं पेपर पर, उसी तरह समझिए कि ये एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड है जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग यहाँ अब एंड होता है कि हाउ टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। अब हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर में कैसे प्रोग्राम लिखने का काम किया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज से, और जिसमें सी लैंग्वेज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि किसी को भी समझाने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग, किसी को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं, भाषा जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन उसमें एक होता है कि वो भाषा दोनों को समझ में आना चाहिए, दोनों वो जानता हो। प्रोटोकॉल इसी को कहते हैं कि वो जो हम भाषा से बोल रहे हैं वो अगला भी वो भाषा से जानता हो, तभी वो हमारी बातों को समझ सकता है।
लेकिन अगर हम हिंदी में बोलते हैं, अगला फ्रेंच जानता है, तो हम अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट ही कैनॉट बी मैंने ही कैनॉट अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है, सेम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ तो ये जानना चाहिए कि हम लोग किसी बात को एक्सप्रेस करना हो तो हम उसके लिए भाषा यूज करते हैं, जिसको लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन दूसरे को अगर हमको समझाना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो दूसरा भी एक वो लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यही हम लोग, लेकिन वो जो है अब कंप्यूटर को भी बताना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, तो कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है और उसी भाषा में हम इंस्ट्रक्शन देंगे तभी कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। तो आज से हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में शुरू कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज कितने तरह के हैं और उसमें से हम लोग सी लैंग्वेज को हम लोग चुनेंगे और वहाँ से हम लोग, तो पहले ये सी लैंग्वेज जाने, इसके पहले थोड़ा सा लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जान लें कि कितना तरह के लैंग्वेज डेवलप किए गए और उसके बाद जो है हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे हम लोग आज से कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, यहां से आप शुरू करेंगे। पहले तो ये जाने कि लैंग्वेज क्या है। एक वे है जिससे हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं टू अदर्स। तो लैंग्वेज ये मीडिया through which we express our thoughts to others। एक लैंग्वेज एक मीडिया है जिससे हम अपने थॉट्स को दूसरे को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। अंतर यही है, भाषा हम उसी को कहेंगे जिसमें हम लोग बोले और वो जो भाषा है वो अगला भी जानता हो और उसको वो समझ ले। हर एक लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, अपना एक कैरेक्टर्स होता है, हर एक लैंग्वेज का वो एक अलग बात है। हर एक भाषा एक अलग होती है। हिंदी का भी अपना एक ग्रामर होता है, व्याकरण जिसको बोलते हैं। इंग्लिश का भी अपना एक ग्रामर होता है, उसके भी अपने कैरेक्टर सेट होते हैं। अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में होता है, ये जो हिंदी में कवर, उसी तरह लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज का भी अपना सब चीज़ होता है, वो भी उसका ग्रामर होता है, उसका भी एक अपना कैरेक्टर सेट होता है। तो ये तो लैंग्वेज है। और उसी तरह से कंप्यूटर को अगर हमको इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर को बताना है कि कैसे इंस्ट्रक्शन उसमें देना है हमको, तो उसके लिए भी एक कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। लाइक दिस फॉर गिविंग instruction to the computer there is also a language known as computer language। उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। ये तो बात होगी। अब कंप्यूटर लैंग्वेज भी ये आज की बात नहीं है, ये नहीं कि सी से ही स्टार्ट हुआ है, बहुत पहले से कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो हम टोटली लैंग्वेज को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज, दूसरे को कहते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज और तीसरे को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये जो है हम लोग आज से शुरू करेंगे कि कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ये हम लोग, तो ये जो है कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। हम भी अपनी भाषा को बोलते हैं, लोग कहते हैं कि हर एक भाई, पहले मतलब ये पहले का एक मुहावरा है कि जो है वो ये जो है 5 कोस पर पानी बदलता है और 8 कोस पर पानी बदल जाती है।
तो अलग अलग लैंग्वेज यूज किया जाता है। जैसे हम ही लोग इंडिया में हैं, कितने तरह के लैंग्वेज होंगे, सभी लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर है। भाषा का बनने में बहुत समय लग जाता है। हालांकि उसको बहुत सारी भाषा पहले के समय में था जो कि खत्म हो गया है। एक नया भाषा रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो भाषा बनती है और बिगड़ती है। उसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में भी रिक्वायरमेंट के अनुसार, कंप्यूटर में भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए रिक्वायरमेंट के अनुसार बहुत से भाषा डेवलप हुए, बहुत से भाषा खत्म हो गए। तो ये जो है हम लोग टोटली अगर लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का काम करते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल नाउ, अभी तक माने शुरू से और अभी तक हम पूरे कंप्यूटर लैंग्वेज को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो ये जो है मेनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस has been developed and these languages can be divided into 3 categories। ये हम लोग जान लें, ये बिगनिंग है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज जानने के पहले ये जानकारी हमको हो जानी चाहिए कि पहले कौन सा लैंग्वेज काम किया था, उसी में डेवलपमेंट होते होते आज लैंग्वेज जो है वो आया है। तो ये पहला है, इसको कहते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। और तीसरा है मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये हो गया लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज और तीसरा हो गया मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब जाने हम लोग कि लो लेवल लैंग्वेज किसको कहा गया, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज और उसके बाद हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, ये जान रहे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज। लो क्यों नाम दिया, थोड़ा सा इसके बारे में। ये पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, हम ये जानते हैं आज भी है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स नथिंग बट 0 and 1। कंप्यूटर कुछ नहीं जानता है। पहला कि हम लोग फंडामेंटल में पढ़े हैं कि सिवाय 0 and 1 के कंप्यूटर कुछ नहीं जानता है। डिपेंडिंग ऑन द 0 and 1 कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल टास्क। 0 and 1 के ही ये पर पूरा टास्क कंप्लीट कर देता है कंप्यूटर। अब सवाल है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो कंप्यूटर जो भाषा जानता है, जो डिजिट जानता है, उसी में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे कोई बाहर से कोई स्टाफ आ गया, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर वो फ्रेंच जानता है केवल, हमको उस स्टाफ से काम लेना है तो सबसे पहले तो हमको फ्रेंच जाना पड़ेगा, तभी उससे हम दे सकते हैं। या तो उसको हिंदी सीखना पड़ेगा या इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कितना भी सीखे, लेकिन अगर हम उसको बेटर उससे काम लेना चाहते हैं तो वी हैव टू इंस्ट्रक्ट इन फ्रेंच टू टेक दी ये जो हेल्प फ्रॉम दैट स्टाफ। तो ये जो है हम लोग को उसी तरह कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता था वो भी 0 and 1 के ही फॉर्म में दिया जाता था, जो वो समझता था। तो पहले शुरू में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन 0 and 1 के ही फॉर्म में दिया जाता था, जिस लैंग्वेज को कहा गया लो लेवल लैंग्वेज। तो लो का मतलब ये हुआ कि जो मोर क्लोज टू हार्डवेयर हो। हार्डवेयर मतलब कि जो रैम रोम जो भी है वो जो 0 and 1 समझता था, और उसी में हम लोग इंस्ट्रक्शन भी देने का काम करते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया लो लेवल लैंग्वेज। मतलब कि द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर
इज मोर क्लोज टू हार्डवेयर, जो हार्डवेयर से ज़्यादा क्लोज था, ज़्यादा नज़दीक था, इसलिए इसको लो कहा गया, कि जो उसके ज़्यादा नज़दीक था तो इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा गया। तो ये द लैंग्वेज which is more close to hardware of computer is known as low level language। उसको लो लेवल लैंग्वेज कहा गया, लो लेवल लैंग्वेज, जो कि हार्डवेयर से ज़्यादा क्लोज था। हार्डवेयर मतलब रैम, रोम, प्रोसेसर, जो भी वो हार्डवेयर हुआ, तो उससे ज़्यादा क्लोज था, उसको कहा गया लो। क्या, ठीक है, जमीन से जुड़ा हुआ, मतलब कि जो हार्डवेयर से जुड़ा हुआ हो, उसको लो लेवल लैंग्वेज कहा गया। और लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह के लैंग्वेज डेवलप किए गए, एक को कहते हैं हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज, और दूसरे को कहते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो ये लो लेवल लैंग्वेज में, in this language, two types of language has been developed. In this category, two types of language has been developed. और वो कौन कौन था? पहला था मशीन लेवल लैंग्वेज, और दूसरा है असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो ये हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज, और दूसरा हो गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज में कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, इसमें कौन कौन से मेरिट थे और कौन डिमेरिट था, जिसके चलते असेंबली लेवल लैंग्वेज आया। मतलब फर्स्ट मशीन लेवल लैंग्वेज आया, उसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज में जो डिमेरिट था उसको दूर करने के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज आया, और उसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी जो डिमेरिट आया था उसको दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आया। और दोनों में जो प्रॉब्लम हुआ, उसको दोनों के ये जो है प्रॉपर्टीज को एक साथ जोड़ा गया, और वो बन गया मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।